आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, केंद्रीय विद्यालय के जो शिक्षक भर्ती के रिज़ल्ट के बाद जो इंटरव्यू का डेट है वो अनाउंस हो चुका है और उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको 4-5 क्वेश्चन बता देता हूँ। उसकी तैयारी आप ज़रूर कर लीजिए। नॉर्मली आपसे पूछा ही जाता है पहला कुछ क्वेश्चन जैसे ये नॉर्मली पूछा जाता है हर इंटरव्यू में, आप अपने बारे में बताइए। तो वो आपको कॉन्फिडेंस चेक करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। तो अपने बारे में बताने के लिए आप जो भी पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं, पूरा डिटेल नहीं पूछता कि आपके फादर क्या करते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए आपकी योग्यता और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये पूछा जाता है कि आप वो बताइए, अच्छे से बताइए कि आपने कहाँ से क्या पढ़ा है, क्या है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर वो मेंशन करिए वहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या आप अपने आप को योग्य शिक्षक मानते हैं? तो जैसे ही आप कहोगे यस, तो वो कहेगा हाउ टू एलिबरेट, मतलब आप इसको एक्सप्लेन करिए कि अपने आप को कैसे योग्य शिक्षक आप मानते हैं। तो आपको इसका जवाब ढूंढना होगा कि आप अपने आप को प्रूव करिए कि आप योग्य एक शिक्षक है जो इस जॉब के लिए आप कंफर्टेबल हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात पूछें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी तनावपूर्ण अगर मतलब डिस्टरबेंस स्कूल हो, उसमें अगर आपको क्लास में पढ़ाना हो तो आप कैसे पूरे स्कूल मतलब क्लास का माहौल को चेंज कर सकते हैं, आपकी शिक्षण विधि क्या होगी, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर अगर आप फिर आगे जैसे जैसे आप बताते जाएंगे, फिर आगे वो पूछेंगे कि सपोज करिए एक कमज़ोर बच्चा हो, एक समझदार बच्चा हो। तो ये नॉर्मली जो जितने सीनियर दिए हैं, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली जितने लोग दिए हैं उनका ये क्वेश्चन रेज हुआ था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि इस तरह के क्वेश्चन का माइंडसेट ज़रूर करिए। आज के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा कि आप अपने आप को कैसे बेहतर शिक्षक आप मानते हैं अपने आप को। ये पॉइंट आपको वहाँ पे तैयार ज़रूर करना है और याद करके भी आपको जाना है। बहुत इस पे कॉन्फिडेंस ही दिखा जाता है। फिर जैसे मैंने कहा कि आप एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हो, एक कमज़ोर बच्चा, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो आपकी जो शिक्षण विधि है वो आप अपने आप को योग्य शिक्षक मानते हैं तो दोनों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि समझदार बच्चा तो तुरंत कैच कर लेगा, कमज़ोर बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे ये आपको वहाँ पे प्रूव करना होगा। फिर तीसरी मतलब छठी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप अपने टीचिंग एक्सपीरियंस, जैसे बोर्ड मेरे पीछे देख रहे होंगे वाइट बोर्ड, तो आप वहाँ पे पूछा जाएगा। अब चलिए आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, सपोज करिए कि हम बच्चे हैं, आपके क्लास के स्टूडेंट हैं, आप इसको एलिब्रेट करिए, पढ़ाइए कि कोई भी टॉपिक कि हमें आता है, इनको नहीं आता है, आप एक्सप्लेन करिए। जैसे कमेटी में 2 मेंबर होंगे तो आप उनको एक्सप्लेन करिए। देखिए, ये सभी क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि एज इट इज़ तो नहीं पूछा जाए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वहाँ पे। तो आप इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी ज़रूर करके जाएँ। आप अपने आप को ये ज़रूर कर लीजिए कि आप अपने आप को योग्य शिक्षक कैसे मानते हैं। ये तो पूछा ही पूछा जाता है 100%। इसका बेहतर आंसर क्या हो सकता है, आप सीनियर से पूछिए, चाहे किसी, बहुत आंसर हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो मैं बोलूँ वहीं आप रट के जाइए। तो आप खुद सोच के आप खुद कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि अपने आप को योग्य शिक्षक कैसे मानते हैं, किस तरह। तो ये सभी क्वेश्चनों का तैयार कर लीजिए, एक फॉर्मेट होता है। और कॉन्फिडेंस, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक नहीं आता है, वैसे ऐसा पूछा नहीं जाता है, अगर पूछा भी जाता है तो अगर नहीं आता तो आप उसको फालतू में एलिब्रेट मत करिए, तुरंत कहिए सर सॉरी सर ये नहीं आ रहा मुझे, मैं इसको देखना चाहूँगा। एक मैंने नहीं आ रहा है उसके बाद ये बोलिए सॉरी सर मैं इस टॉपिक को देखना चाहूँगा कि मतलब कहाँ मेरा अभी 100% इस पर एक्यूरेसी नहीं आ रही है, देखना चाहूँगा, ये ज़रूर बोलिए। क्योंकि कोई भी शिक्षक परफेक्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है। हर शिक्षक का काम होता है कि जब वो पढ़ाने जाता है तो पढ़ के जाना चाहिए, ये बेस्ट शिक्षक का फार्मूला होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। ओके, जय हिंद, जय माता दी।